स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड राज्य के कुडुख लिटरेचर से जुड़े हुए 12 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1874 में किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रहलाद तिर्की, ओ फ्लैंस, बिहारी लकड़ा और श्रीनिवास पुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओ फ्लैंस। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज एक पुस्तक है जिसकी रचना वर्ष 1874 में ओ फ्लैंस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1949 में घुमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? स्वर्णलता प्रसाद, देवले कुजूर, आह्लाद तिर्की और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आह्लाद तिर्की। घुमकुड़िया एक पत्रिका का नाम है जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 में आह्लाद तिर्की के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1886 में किसके द्वारा की गई थी? एफ वैच, ए ग्रेनार्ड, डब्ल्यू जी आर्चर और एस एक्का। तो इसका सही उत्तर होगा एफ वैच। एफ वैच वह व्यक्ति का नाम है जिनके द्वारा ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना 1886 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विज बिनो नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1940 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? इग्नेश बे, बिहारी लकड़ा, देवले कुजूर और श्याम सुंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इग्नेश बे। विच बिनको एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 में इग्नेश बे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कुडुख ग्रामर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। वंशीडाल, ओ फ्लैक्स, फर्डिनेंट हॉर्न और आह्लाद तिर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फर्डिनेंट हॉर्न। कुडुख ग्रामर एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई है फर्डिनेंट हॉर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है, बोलता नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1949 में किसके द्वारा किया गया था? चार व्यक्तियों के नाम है। दीपिका खलखो, नगमा उरांव, आह्लाद तिर्की और जयराम टुड्डू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आह्लाद तिर्की। बोलता एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 में आह्लाद तिर्की के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कुडुख फोकलोर नामक पुस्तक की रचना वर्ष 1898 में किसने की थी? ए ग्रेनार्ड, फर्डिनेंट हॉर्न, देवले कुजूर और फूलचंद महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्डिनेंट हॉर्न। कुडुख फोकलोर एक पुस्तक है जिसकी रचना वर्ष 1898 में फर्डिनेंट हॉर्न ने की थी। अगला प्रश्न है, मूता पूप झूपा जो कविताओं का संग्रह है यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? देवले कुजूर, आह्लाद तिर्की, बालकिशोर साहू और डोमन साहू समीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवले कुजूर। मूता पूप झूपा एक कविता का संग्रह है जिसकी रचना की गई है देवले कुजूर के द्वारा और इसकी रचना की गई थी वर्ष 1950 में।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में लिखी गई उरांव इंग्लिश डिक्शनरी के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है यहाँ पर। ए ग्रेनार्ड, आह्लाद तिर्की, निखिल सोरेन और सुरेश मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेनार्ड। ए उरांव इंग्लिश डिक्शनरी की रचना वर्ष 1924 में ए ग्रेनार्ड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कुड़ूख दांडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी लकड़ा, अखिलेश तिर्की, विजय मुंडा और अभिलाषा सोरेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहारी लकड़ा। कुड़ूख दांडी एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई है बिहारी लकड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है, लील खोरा खेल नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा वर्ष 1941 में किया गया था? W.G. आर्चर और रेव हॉर्न, गजाधर महतो, सुकुमार और श्याम सुंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए W.G. आर्चर और रेव हॉर्न। लील खोरा खेल एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 में W.G. आर्चर और रेवहॉर्न के द्वारा किया गया था। और इस वीडियो के लेक्चर का यह आखिरी प्रश्न है, वर्ष 1949 में कुड़ूख सरहा नामक व्याकरण की रचना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? प्रवीण तिर्की, आह्लाद तिर्की, निखिल एक्का और मोगला सोरेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आह्लाद तिर्की। आह्लाद तिर्की ने वर्ष 1949 में कुड़ूख सरहा नाम की व्याकरण की रचना की थी। ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।